तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट कहो या प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहो। यहाँ पर ये मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है जहाँ पर ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन कोशिएंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशिएंट क्यूसी। लेकिन केसी का फॉर्मूला भी यही होता है, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, मतलब ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर मोल कोफिशिएंट। तो अब क्यूसी कब निकालते हैं और केसी कब निकालते हैं? केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तब निकलता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है। जैसे यहां पर सपोज करो दो कंटेनर हैं, ये कंटेनर ए है, ये बी है, या फिर आप इसको समझ लो ये रिएक्टेंट, इसमें रिएक्टेंट है और इसमें प्रोडक्ट है, और दोनों में वाटर लेवल बराबर है। दोनों का वाटर लेवल बराबर है, मतलब जितना वाटर इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएगा या ए कंटेनर टू बी कंटेनर जाएगा, उतना ही बैकवर्ड भी आएगा। तो यहां पर देखा जाए तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है। तो यहां पर इस कंडीशन पर अगर ए और बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाए तब केसी निकलता है। और केसी क्या है? केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पर क्या निकलता है? केसी निकलता है। अच्छा, अभी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन ना हो, जैसे हम यहां देखते हैं ये ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, और ए में वाटर लेवल ज़्यादा है, बी में वाटर लेवल कम है, तो वाटर लेवल ए टू बी आएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। अभी क्या है? प्रोडक्ट कम बना है, यहां पर आप बी को प्रोडक्ट मानो, तो प्रोडक्ट अभी कम बना है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो वाटर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में हम क्यूसी निकालेंगे, मतलब जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ हो या इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला हो। देखो हर रिएक्शन चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। क्यूसी की वैल्यू चाहती है कि वो केसी के बराबर हो जाए, वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाए, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। तो यहां पर अगर हम देखें कि क्यूसी, अब देखो प्रोडक्ट कम बना है, क्यूसी असल में है क्या? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर प्रोडक्ट कम बना है तो अभी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बढ़ेगा, इस कंडीशन पे हम निकालेंगे क्यूसी। अब अगर मान लो प्रोडक्ट बढ़ गया तो मान लो ऐसा है, ये दो कंटेनर है, ये दो कंटेनर है, और यहां प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, तो वाटर यहां से यहां आएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अगर प्रोडक्ट बढ़ गया तो कौन सी रिएक्शन होगी? बैकवर्ड। तो क्यूसी ये बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड होगी। तो क्यूसी अगर ज्यादा है मतलब कि प्रोडक्ट बढ़ गया है, प्रोडक्ट बढ़ गया मतलब कि उसको बैकवर्ड होना है। तो यहां से तीन कंडीशन निकल के आती है। पहली कंडीशन ये है, इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, क्यूसी केसी से बड़ा है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है, रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड, अगर क्यूसी कम हो गया केसी से, क्यूसी कम है, क्यूसी कम है मतलब कि प्रोडक्ट अभी कम बना है। अगर मैं कहूं क्यूसी कम है मतलब प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट अभी कम है, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी, फॉरवर्ड। थर्ड, अगर क्यूसी केसी के बराबर है तब रिएक्शन हम क्या कहेंगे? किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में। अगर क्यूसी केसी के बराबर हो गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब जितनी फॉरवर्ड है उतनी बैकवर्ड होगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है ये डायनामिक है नेचर में। डायनामिक मतलब अंदर रिएक्शन चल रही है लेकिन जितना फॉरवर्ड हो रही है उतना ही बैकवर्ड ही हो रही है। अब देखो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं।
वो अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दे, एट इक्विलिब्रियम बोले, मतलब कि आपको केसी निकालना है। उसने सी डी ए बी की कॉन्सेंट्रेशन दे दी इक्विलिब्रियम पर, तो केसी निकालना है और क्यूसी की वैल्यू वो देगा। फिर आपको कंपेयर करना है कि केसी क्यूसी से बड़ा है कि क्यूसी केसी से बड़ा है, और फिर ये तीन कंडीशन लगा के आपको ये बताना है कि फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड होगी। तो इस पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ केसी फॉर अ रिएक्शन, प्रॉब्लम 7.7, 2a गिव्स b प्लस सी, और इसकी केसी की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻³ द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन 2a गिव्स b प्लस सी इज 2 इंटू 10⁻³ at a given time. The composition of the reaction mixture is concentration of A is equal to concentration of B is equal to concentration of C, that is equal to 3 into 10⁻⁴. In which direction does the reaction proceed? देखो यहाँ आपको Kc दिया है, तो अब आपको क्या निकालना है, Qc। तो Qc के लिए पहले यहाँ से फॉर्मूला लिखो, concentration of B, concentration of C, concentration of A की पावर 2। तो QC क्या हो जाएगा, B की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁴। फिर C की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁴। A की कॉन्सेंट्रेशन भी 3 इंटू 10⁻⁴। और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, QC की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, KC की वैल्यू क्या दे रखी है, KC की वैल्यू दी है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो KC की वैल्यू हो गई 0.002। तो QC की वैल्यू 1 है, इसका मतलब QC बड़ा है। अगर QC बड़ा है KC से, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया है। ये जो पीछे वाला कंटेनर था उसमें वाटर लेवल बढ़ चुका है, तो वाटर कहाँ से कहाँ आएगा, इस B वाले कंटेनर से A वाले कंटेनर की तरफ, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो QC यहाँ KC से बड़ा है, प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया है, रिएक्शन बैकवर्ड होगी।